नमस्कार दोस्तों, मैं AR आज़ाद आज आपके साथ मिलकर एक चर्चित और अहम मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज के चर्चा का विषय है मानसून सत्र। जी, 19 जुलाई से देश की संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है और ये मानसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। यानी 29 दिनों के इस मानसून सत्र में 6 शनिवार और रविवार आएंगे, यानी 6 दिन संसद में छुट्टी रहेंगी और कुल 23 दिनों तक संसद धुआंधार चलेगी। संसद में धुआंधार बैटिंग होगी, संसद में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा, एक बहस होगी और चर्चित और कई अहम मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच एक आरोप प्रत्यारोप की बारिश होगी। इसलिए कि ये मानसून सत्र है और इस बारिश में सरकार पानी पानी होती है या विपक्ष पानी पानी होता है, ये देखने वाली बात होगी। इसलिए कि सरकार समझ रही है कि विपक्ष उसे पानी पिलाकर छोड़ सकता है, इसलिए सरकार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है कि विपक्ष को कैसे पानी पिलाया जाए। और इसी के मद्देनज़र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक मानसून सत्र से एक दिन पहले अपने NDA गठबंधन की बैठक बुलाई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की मौजूदगी भी इस बात को दर्शाती है कि जाहिर तौर पर पार्टी और सरकार के कामकाज को लेकर संसद में जो नोकझोंक होगी, तीखापन होगा, ज़ोरदार बहस होगी, उसकी रणनीति कैसी होनी चाहिए, उसको कैसे रोका जाना है, विपक्ष की धार को कैसे कुंद करना है, इस पर सरकार ने अब NDA अपने साथियों के साथ जो है एक मसौदा भी तैयार कर लिया है। एक सूत्रवाक्य भी NDA को दे दिया गया है और घटक दलों को ये बताया गया है कि विपक्ष के हमलों की धार को कैसे कुंद करना है और अपनी बात को किस तरह से पेश करना है ताकि देश की जनता के सामने ये संवाद जाए, ये मैसेज जाए, ये पैगाम जाए कि ये सरकार देश की जनता के हित में काम कर रही है। चाहे पेट्रोल 105 रुपये हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डीजल के दाम बढ़ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, महंगाई बढ़ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सरसों के तेल 190 रुपये किलो हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सरकार ऐसा काम कर रही है जिससे देश का भला होने वाला है। और ये 7 साल में देश का कितना भला हुआ है ये सिर्फ मालूम है बीजेपी और गोदी मीडिया को और सरकार में शामिल लोगों को, सरकार की तरफ से मलाई चाटने वाले और चांदी काटने वाले लोगों को। लेकिन 7 सालों में आम आदमी का हश्र क्या हुआ है ये किसी से छुपा नहीं है। यहाँ तक कि देश ही नहीं, विदेशों के लोगों को भी ये पता चल गया है कि इन दौरान सरकार ने किस तरह से देश की जनता, भारत की जनता के साथ धोखा किया है, छल किया है। एक सरकार जब देश की जनता के साथ छल करने लगे, धोखा करने लगे, अब बातों से बात बनाने लगे, तो जाहिर सी बात है कि सरकार के लिए विपक्ष को पानी पिलाना कौन सी बड़ी बात है। इसलिए कि सरकार जानती है कि विपक्ष बहुत ही कमजोर है और इतना कमजोर है कि वो सरकार के हमलों को झेल नहीं सकती है और विपक्ष के नेता इतने डरे हुए हैं कि वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और ऐसे नेताओं की तो आज झड़ी लग गई है और जाहिर सी बात है इसीलिए राहुल गांधी को भी कहना पड़ा है कि जो लोग डरते हैं वो चले जाएं और जो लोग निडर हैं वो कांग्रेस में रहें। और इस तरह की बात उनको इसलिए कहना पड़ा है कि सबसे ज़्यादा कांग्रेस के नेता ही बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, चांदी काटने की गरज से वो बीजेपी में और सरकार में शामिल हो रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि उन्हें कैबिनेट में भी मौका मिला है और एक संदेश गया है कि जो लोग भी बीजेपी के साथ जाएंगे उसे कुछ न कुछ जो है मलाई मिलेगी, वो ज़रूर मलाई का स्वाद, मलाई का रसा स्वादन करेंगे और सरकारी जायके का लुत्फ उठाएंगे, आनंद लेंगे। और यही वजह है कि विपक्ष जिसको कमज़ोर समझते हुए
सरकार ने, प्रधानमंत्री ने एक रणनीति बनाई और उस रणनीति के तहत अपने एनडीए के साथियों को एक सूत्रवाक दिया कि किस तरह से इस 23 दिनों के संसद सत्र में विपक्ष को पानी पिलाना है, पानी कर देना है और उनके मंसूबों पर पानी फेर देना है, ताकि विपक्ष सरकार पर हमलावर न हो सके। विपक्ष सरकार पर हमलावर हो उससे पहले सरकार ही विपक्ष को धो डाले, ताकि जनता की नज़र में विपक्ष जो है वो इतनी कमज़ोर हो जाए कि जनता उनकी बातों पर यकीन नहीं करे और सरकार निरंकुश होकर अपना काम करती रहे। और यही वजह है कि एनडीए के धड़ों में अपना दल की अनुप्रिया पटेल उस मीटिंग में शामिल रहीं और एलजेपी के पशुपति पारस भी उस मीटिंग में शामिल थे, जेडीयू भी उस मीटिंग में शामिल रही और आरपीआई और अठावले, रामदास अठावले भी उस मीटिंग में शामिल रहे और एआईएमडी के नेता ने भी उस मीटिंग में अपनी शिरकत करके सरकार के कदमों से कदम मिलाकर चलने का भरोसा जता दिया और जता दिया कि 19 जुलाई से 13 अगस्त तक जो मानसून सत्र चल रहा है उस सत्र में धुआंधार बैटिंग की जाएगी सरकार की तरफ से, सरकार की उपलब्धियों को गिनाया जाएगा और विपक्ष जो सरकार पर आरोप लगाएगी उस आरोपों को खारिज कर दिया जाएगा। और नतीजे में यही वजह है कि विपक्ष जो है वो अपनी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए सरकार पर हमलावर होने की कोशिश करेगी। और जाहिर सी बात है कि सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है, महंगाई पे घिरी हुई है, पेट्रोल के दामों पे घिरी हुई है, डीजल के दामों पर घिरी है और सबसे बड़ी बात है कि किसानों की समस्या पे घिरी हुई है, इसलिए कि किसान इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और किसान की